मेरा जो सपना है कि मेरे गांव में यदि महिला 100 रुपए दिन का कमा लेती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने उसी चीज को जिंदा रखा और आज मेरे वहां छोटी छोटी यूनिट्स हैं, 5 बैग 10 बैग। मेरे साथ दीपा जी हैं, ये एक्टिव है, एक्टिवा चला लेती हैं। 2-3 महिलाएं ऐसी हैं, मैं भी खुद भी चला लेती हूँ। तो मैंने कहा जब तुम्हारा कोई माल नहीं बिकता पहले तो खुद बेचो, नहीं बिकता है तो फिर हम बेचेंगे। तो हमने इन छोटी छोटी यूनिट्स में, आप विश्वास करेंगे, इन 5-6 महीनों में हम लोग 50 से 100 किलो माल डेली का बेचते हैं। हरिद्वार में चल रहे मस्कॉम इंटरनेशनल में पहले दिन की अगर बात करें तो मंच पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपना अपना संबोधन दिया, अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई, लेकिन उनमें सबसे खास स्पीच, सबसे खास संबोधन जो रहा वो कल्पना बिष्ट जी का रहा। और आपको बता दें कि इन्होंने जब अपना संबोधन खत्म कर दिया और वहाँ से आकर के अपनी सीट की ओर आ रही थी तो यहाँ के कृषि और उद्यान की मंत्री सुबोध उनियाल जी ने इन्हें खास तौर पर बुलवाया, सम्मानित किया और ये कहा कि जो सुझाव इन्होंने दिए हैं, जो बात इन्होंने की है, जो किसानों की ज़मीनी समस्या इन्होंने बताई है, उस पर सरकार कदम उठाएगी, उसके मुताबिक नीति बनाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कल्पना जी ने ऐसा क्या कहा था, आपको खुद उनसे बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ज़मीन पर क्या अनुभव किया और क्या उन्होंने बात रखी जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के गांवों में रहने वाली हजारों लाखों महिलाओं के लिए, उन किसानों के लिए जिनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाती, वो उस आवाज़ को आज इन्होंने अपना सुर कैसे दिया है। बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में आपका। तो कल्पना जी ये बताइए कि सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद। मेरा नाम कल्पना बिष्ट है और मैं सोरना डोबरी गांव से हूं और मैं समूह से जुड़ी हुई बहन हूं और अपने समूह में मैं सदस्य थी पहले, फिर एक अध्यक्ष बनी, उसके बाद एक संगठन में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। आज मैं क्लस्टर अध्यक्ष पद पर हूं और मेरे साथ 9 ग्राम संगठन जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार से 2019 में हम जुड़े थे और निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। मैं धरातल पर काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं गांव में एक सक्षम महिला हूँ, मैं मतलब समूह से जुड़ी ज़रूर हूँ क्योंकि गांव की हूँ इसलिए जुड़ी, परंतु सक्षम हूँ। मैं उनको सक्षम करना चाहती हूँ जिनके तक आवाज़, जिन तक योजनाएं नहीं पहुँचती, शासन प्रशासन नहीं पहुँच पाता, मैं उन तक सबको पहुँचाना चाहती हूँ। मेरी कुछ पारिवारिक अपनी परेशानियाँ थी मेरे ससुराल की, तो मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा। मैं एक फैशन टेक्नीशियन थी वहाँ पर और मैंने MNC कंपनी में काम किया है। 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उस एक जो मेरी पहचान थी, मैं जब यहाँ आई गांव में, वो मैं खो चुकी थी, मुझे कोई नहीं जानता था। बस मैं अपने आप से पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। तो अपने आप को पहचानने के लिए मैं बहुत भटकी। मैंने कई लोगों के पास गई और पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से बैठी उठी, सबके साथ विचार विमर्श करती थी। तो किसी ने कहा टमाटर उगाओ, किसी ने कहा मशरूम का बड़ा चल रहा है, किसी ने कहा ये करो, किसी ने वो करो। तो ज़मीनें तो थी साहब हमारे पास। बस मुझे ये लगा कि मुझे अब इन्हीं सब विकल्पों को अपना बनाना है, इन्हीं से प्यार करना है। ये गाँव वाले मेरे चाहने वाले हैं और ये खेती बाड़ी यही मुझे करना है। तो बस मशरूम की तरफ मैं चली गई। फिर मैंने 7 दिवसीय सर्किट हाउस में देहरादून से खुद जाके मैंने 7 डेज़ की वो लिया, ट्रेनिंग लिया। उसके बाद लेने के बाद मैं काफ़ी लोगों से मिली, हिरेशा जी से भी मिली। मैंने सुना वो हमारे घर के निकट, वहीं पे हमारे गांव के निकट में काम करती हैं, तो मैं उनसे भी मिली। उनसे भी पूछा, नहीं मिल पाई। दिव्या रावत जी से भी बड़ा नाम सुनती थी कि शायद वहाँ से कुछ मिलेगा, परंतु वहाँ भी कुछ नहीं, खाली हाथ। पर हाँ, उनसे एक उनकी यूनिट देख के इंस्पायर हुई थी कि उनकी जैसी बनाऊँ। फिर घर जाके मैंने अपना मिस्त्री ढूंढा, वैसा ही बनाया जब मैं सीख कर आ गई। उस बीच में मैं डॉक्टर संजय कमल हैं, उनसे मिली, एक छोटा सा परिचय हुआ था। तो उन्होंने भी कहा आप करिए, अभी तो सीखिए, अभी तो बहुत टाइम है, आप करिए, ये करिए, योजनाएं मेरे पास आपके लिए। तो कल्पना
कुछ नहीं है। पर एक उन्होंने मुझे उस समय बिजली का था कि यदि तुम मशरूम कर रही हो तो तुम्हें बिजली की बचत करने के लिए इसमें RTS 4 एक होता है, उस आप लगाएंगे तो आपको यूनिट में काफ़ी वो रहेगा। तो मैंने वो लगाया। मेरी बहनें हैं मेरे एक साथ जुड़ी, सबसे पहले मेरे साथ एक सुनीता भट्ट जी हैं, वो जुड़ी। फिर मेरे साथ एक वीना चंदेल जी हैं हमारे गांव में, वो जुड़ी, कहती है दीदी मुझे करना है। फिर दीपा रावत जी हैं, इसी तरह से ममता है हमारे सहसपुर ब्लॉक से। कई बहनें इस काम को कर रही हैं और छोटे छोटे उसमें हम लोग करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ममता राणा, मैं सहसपुर ब्लॉक शंकरपुर गांव से हूं और मैं मशरूम का कार्य करती हूं। 5-6 सालों से इसे लगातार कर रही हूं। मेरे साथ में बहुत सारी बहनें हैं जो इस कार्य को लगातार कर रही हैं और मशरूम उत्पादन का कार्य करते करते वो अपने आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ पे मशरूम उत्पादन सिर्फ 6 महीनों तक इसको हम कर सकते हैं और 6 महीने हम नहीं कर पाते हैं। मैं समूह को भी चलाती हूँ। इसके साथ साथ मैं 3 साल से ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रही हूँ और इसकी सेल भी बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में ही हो जाती है। मेरे साथ जो समूह की बहनें जुड़ी हुई हैं वो भी इस काम को करना चाहती हैं, लेकिन हमारे पास जगह हट की कमी है। मैं शासन प्रशासन से चाहती हूँ कि वो हमारी कुछ मदद करें जिससे कि हम लोग ये काम को बढ़ा सकें। सबसे बड़ी बात मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो मैं बीज बोती हूँ ना, उसे मैं मरने नहीं देती हूँ। जो इस साल करता है वो अगले साल भी करता है, क्योंकि वो यदि 10 बैग भी लगा रहा है, थोड़ा सा भी कर रहा है, 1000 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये दिन का कमा रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं मरने नहीं देती हूँ। मैं और महिलाओं को बोलती हूँ कि उनका माल बिकवा दीजिए। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे कोई आधा किलो, किसी का थोड़ा सा है। अब एक 10-15 लड़कियां हैं जैसे करती हैं, किसी ने 5 बैग लगा रखे हैं, किसी ने 10 बैग लगा रखे हैं, किसी का आधा किलो हो रहा है, किसी का 1 किलो हो रहा है। तो अब आधा किलो तो हम क्या करते हैं, जिसका ज्यादा हो रहा है उसको बोलते हैं आधा किलो उसका बेच देना, पर उसका पैसा मत काटना, उसका आप उसको पूरा 50 रुपया देना आधा किलो का। तो वो खुश होती है और आगे अपना काम मतलब करती है। मैं चाहती हूँ उसको चाहिए जिसके घर में बिल्कुल कोई उसको जानने वाला नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती, बाजार तक जाने के लिए उसको सोचना पड़ता है मैं किसके साथ जाऊं। तो ये चीजें हैं। मैं मशरूम्स के लिए भी चाहती हूँ कि जैसे ढींगरी का बीज है ना, वो मिलता है हमें देहरादून इधर रिस्मना पुल, मतलब मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर है। तो हम चाहते हैं कि वो बीज हमारे आसपास के ब्लॉक में हमें प्रोवाइड हो सीजन के टाइम पे। नमस्कार जी, मेरा नाम रत्नी देवी है, मैं शंकरपुर में रहती हूँ। मैं 5 साल से मशरूम का ये कार्य कर रही हूँ, लेकिन हमें छोटे स्तर से कर रहे हैं। छोटा सा कमरा है 12 बाई 12 का, जिसमें हम थोड़े दिन तक, जब फरवरी मार्च तक हमारा काम होता है, उसके बाद हमारा काम ही नहीं होता। और बटर मशरूम का करते हैं, जो डिग्री मशरूम से लेने के लिए हमें देहरादून जाना पड़ता है, बीज के लिए ना देहरादून जाना पड़ता है। तो हमें जैसे शासन हो गया, प्रशासन हो गया, कोई ब्लॉक हो गया, कोई स्तर से कहीं से भी हमें कोई सुविधा नहीं मिलती हुई। और जबकि हमें इतना अच्छे से करते हैं, हमें कोई बेचने में, मार्केटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, कम से कम 15 बहनें ऐसी हैं जो शंकरपुर में मतलब मशरूम का काम कर रही है। लेकिन शासन ब्लॉक कई बार हमने जाके भी खुद किया, पेपर भी दिया, मतलब उन्हें कंप्लेंट भी कराई कि हमें थोड़ा बहनों को सहयोग करे, लेकिन हमें कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिलता है। मेरा एक ही है कि मेरा यदि गांव सशक्त हो गया, मेरा आसपास का क्षेत्र सशक्त हो गया, मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। और मैं सच बात बोल रही हूँ, मैं सब कुछ दिल से बोल रही हूँ। मैं शासन यहाँ इस उससे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच में शासन प्रशासन मेरे लिए कुछ ना सोचे, पर हमारे जरिए वहां तक पहुंच जाए जिनको सच में योजनाओं की जरूरत है। सरकार की कोशिश आम किसानों तक पहुंचे, उन किसानों तक पहुंचे जिन्हें वाकई जरूरत है योजनाओं का लाभ जिन तक पहुंचाने की। यही बात कल्पना जी कह रही है, यही बात मंत्री जी भी अभी कह रहे थे, और यही बात किसान ऑफ इंडिया से हम भी कहना चाहेंगे कि एक समूह है, एक सिस्टम बना हुआ है, सत्ता है, नौकरशाही है और किसान है। ये बीच का जो अंतर है वही अंतर विषमताओं की जड़ है। ये अंतर जब तक रहेगा तब तक किसानों को किसी भी योजना का सही लाभ नहीं मिल पाएगा। इस फर्क को मिटाने की जरूरत है। किसान ऑफ इंडिया के लिए आज इतना ही। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं
और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।